भारत समाचार की चुनाव यात्रा को लेकर आज हम हैं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने किसान आंदोलन की दिशा बदल दी थी। राकेश टिकैत के आंसू निकले और उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। कई महीने बीते और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दिन टीवी स्क्रीन पर आकर ये कहना पड़ा कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। आज इसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया, 4 बार के विधायक हैं और यहाँ कड़ी टक्कर दे रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर को। यहाँ गांव में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ की चुनावी और सियासी फिजा है क्या। तो ये बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है चुनाव का सीन? चुनाव तो ठीक ही चल रहा है, कुछ भी टक्कर है बेन की ये मदन भैया की इसकी। मैं ये जो कह रहा था सही बात थी? सही बात है, हाँ दोनों उनकी है, बीजेपी की और इसकी। ये बताओ कि ऐसा क्या हो गया तो समाजवादी पार्टी आरएलडी बिल्कुल किनारे पड़ी थी, एकदम से टक्कर में कैसे आ गई? अब ये तो देखो ये कैसा माहौल है, हैं? माहौल के ऊपर बात है जी, उनका माहौल बन रहा है इस टाइम। माहौल बन गया। गुर्जरों के अलावा बाकी किसके साथ रहेंगे? बाकी तो और कहाँ रहेंगे, आप भी गुजर हैं? जाने वाले नहीं है। आप भी गुजर हैं क्या? नहीं, हाँ जी, बाकी मायावती भी है, तो इधर भी जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उसे जाएंगे, अब उसको जाएंगे, आम आदमी को जाएंगे। आम आदमी को भी जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। दिल्ली से सटा हुआ है इसलिए। सटा क्या भाई, अब ये अपने मत इकट्ठे तो होते नहीं है। मत अगर जितने इकट्ठे हो गए फिर तो बात ये लगा, सबके अपने अपने हैं। अब ये कहीं और जा रहे, चौधरी पे जाएंगे, ये भाई जाएंगे, कोई हम मायावती पे जाएंगे, कोई। अरे ये सब कहने सुनने की बातें हैं, पिछले 3 बार से सब बीजेपी को जा रहे हैं। अब भाई जा रहे तो उनकी किस्मत है। अच्छा ये बताओ कि ये जो अखिलेश का और जयंत का गठबंधन आया है, इसका क्या रहेगा आपकी बात? ये तो आम जनता को कोई बदल नहीं सकता, ना मीडिया बदल सकती, ना मैं बदल सकता। जिसके दिमाग में जो आ गई वो वही करेगा। अब मैं कह दूं मैं भाई मदन को दूंगा या मैं बीजेपी को दूंगा, ये तो मेरी मर्जी, मैं कहाँ दूंगा। क्या माहौल है जी? देखिए हम आपको बताएं, सबसे पहले आम जनता को 2 चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है। सरकार किसी की भी रही हो, हमारा कहना व्यक्तिगत ये है, हमारी सोच ये है कि सरकार का काम है सुरक्षा और सम्मान और शिक्षा रोजगार। मगर जो भाजपा सरकार है इस प्रदेश के अंदर, इसमें शिक्षा का तो देने का काम नहीं किया। कोरोना काल से 2 साल होने जा रहे हैं, ये युवा खड़े हैं यहाँ पे, स्कूल कॉलेज सब बंद है। नेताओं की चुनावी मीटिंग में 1000 आदमी इकट्ठा हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, उससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर 5 किलो अनाज यहाँ की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट या मोदी जी दे रहे हैं तो क्या उससे हमारे बच्चों का भला थोड़ी होगा? अगर मेरा किराए का मकान है तो मैं किराया कहाँ से दूंगा? 5000 रुपये, अगर 3000 रुपये किराया है और मेरा रोजी रोजगार अगर बंद है तो वो किराया मैं कहाँ से दूंगा? ऐसा है, सरकार ये मानती है कि आप अपनी समस्याएं खुद निपटाओ, वो जो दे रहे हैं उसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लो, और उससे वो उपलब्धि है सरकार के लिए। सर मेरा कहना है, मेरा बड़ा बेटा है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा बड़ा बेटा सीटेट है, पैट है, बीए बीएड है, आज वो दर की ठोकर खा रहा है। सरकार ने जितनी भी यहाँ वैकेंसी देने का काम किया, अगर 1000 वैकेंसी दी तो 20 लाख बच्चे फार्म भरते हैं और 500 रुपये अगर पर फार्म एक की फीस है। तो इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए कि 1000 वैकेंसी में अगर 20 लाख बेरोजगार युवा अगर फार्म भर रहे हैं तो युवा कैसे देश तरक्की करेगा? लोगों से, भाजपा के लोगों से क्या तिलक लगाने से या तलवार उठाने से देश तरक्की थोड़ी करेगा? सर तरक्की तो जब करेगा ना जब युवा को रोजगार मिलेगा। अगर ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दो तो हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी दीजिएगा। ये रिटोनिया सिटी है हमारे बराबर में सर, यहाँ पे तो आप जाके देखिए कितने क्या पगार दे रहे हो, 6-6 हजार रुपये, 8-8 हजार रुपये पगार दे रहे हैं, जबकि 3-3 हजार रुपये कमरे का किराया देने। क्या लोग ये बताइए कि चुनाव से पहले ये मुद्दे केवल और केवल लोगों के पेट के अंदर ही थे, निकल के बाहर नहीं आए, और जब चुनाव आया तो बीजेपी कहराना पाकिस्तान जिन्ना और दंगे कहने लगी। सर आप एक बात तो देखिएगा, बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है, विकास से कोई मतलब नहीं है बीजेपी का, रोजगार शिक्षा से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का तो एक ही एजेंडा, वो किसी जाति का आदमी हो कि मुसलमान तो इस देश में रहे ना, मुसलमान तो इस देश में रहे ना। मगर मैं बीजेपी के लोगों से या भाजपा सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर यहाँ से मुस्लिम वर्ग इस देश से चला गया तो काम कौन करेगा? बुग्गी कौन सुधारेगा? मोटरसाइकिल कौन सुधारेगा? काम में पंचर कौन लगाएगा? क्या ये लोग लगा लेंगे जो तिलक लगाते हैं?
ये नहीं लगा सकते सर इस देश में। और मेरा कहना है कि सरकार क्या मुसलमान को इसी हालत में रखना चाहते हैं हमेशा? इसी हालत में रखना चाहते हैं। यहाँ के जो माननीय विधायक है, आप उनके वर्ड सुनिए, उनकी बात सुनिए कि 10 तारीख निकल जाने दो और 10 तारीख के बाद मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। ऐसा शासन और ऐसे विधायक होने चाहिए सर। वो तो हिंदू हृदय सम्राट हैं। हिंदू तो सर मैं भी हूँ, मैं भी तो हिंदू हृदय सम्राट है सर। मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरे परदादा भी तो हिंदू भाषण ये नेता तो सारे भाषण देते हैं, ऐसे देते हैं जैसे जे नंद किशोर। सही है ये? अब बात तो सुनो, मैं सही है गलत नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ सही है या गलत, वो तो आप बताओ। मैंने तो सबके सुन रखे हैं। ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए, ओवैसी का भाई कह रहा था 15 मिनट के लिए हटा दो सारे निपटा देंगे। ठीक है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो सारे निपटा देंगे। इनके भाषणों की बात हो रही है। हम भाईचारा हमारे देखो जेबी मोहम्मदन का, इसीलिए बीजेपी के लोग बोलते हैं। तो सुन लो मेरी पूरी। ठीक है, उसने भी दिया, ओवैसी ने अभी भाषण दिया कि भाई ये जोगी चला जाएगा मठ में और मोदी चला जाएगा पहाड़ों पे, तुम्हें कौन बचाएगा। अब जब ऐसे ऐसे नेता भाषण दे तो नंद किशोर भी दे दिए तो कौन सी आफत आ गई उनमें, कौन सी यहाँ चिपक गई। बीजेपी के समर्थक है जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे मोदी हैं, चाहे ओवैसी हैं, अगर वो कुछ जहर उगल रहे हैं तो अच्छी बात है। बोलिए आप बोलिए। जी देखिए, यहाँ तो सर हर आदमी को दुखी है। पहले चार योजना मदन भैया जी विधायक रहे, वो समय कुछ और था, आज कुछ समय और है। अभी पिछले वर्तमान में जो है 5 साल जो बीतता है ये नंद किशोर जी का, इस लोनी के अंदर वो हालत पैदा कर दी, कोई रेडी, कोई पटरी, कोई ठेकेदार, ऐसी कोई तय बाजारी नहीं छोड़ी जहाँ से मंथली इकट्ठी करके घर ना भरा हो। किसने? नंद किशोर गुर्जर जी ने, विधायक जी। मतलब राकेश टिकैत इसीलिए डर के रो गए थे यहाँ पे? हाँ जी, हमारे राकेश टिकैत जी जो रो रहे थे, इस चीज को रो रहे थे कि भाई जो हमारे साथ में अत्याचार हो रहा, जो गन्ने का भाव था, वो गन्ने का भाव आज तक भी किसी ने इस भाजपा शासन में कोई क्लियर नहीं हुआ है। हर आदमी परेशान है, घर से परेशान है। नंद किशोर गुर्जर की छवि क्या है आज की डेट में? मैंने भी देखा कि जो अब पर्चे की बात चल रही थी, यहाँ से इस लोनी विधानसभा से कम 1000 आदमी के लेटर ये गए थे कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। तब भी टिकट दे दिया? तब भी इसमें टिकट दे दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार शासन है, ये भ्रष्ट है, ये सरकार ही भ्रष्ट है। सरकार तो ये चाहती है कि इन दलितों को और इन मुस्लिमों को आज तक क्या दिया है। ये 200 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, आज सरसों का तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? इस चीज को कोई नहीं जा रहा। वो किसका जा रहा है? वो भी तो गरीब आदमी का जा रहा है। 200 रुपये की मजदूरी इंसान करता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता, क्या 1 लीटर तेल लाएगा तो क्या खाएगा? जब कांग्रेस शासन था 58 रुपये लीटर तेल था, 60 रुपये लीटर तेल था। अरे सरकार कह रही है आपकी पगार भी बढ़ा दी। हाँ जी, पगार भी बढ़ा दी। नहीं, ये सरकार न्यू कहते नहीं भाई, सरकार ने ये दे दिया हमें सरकार 10 किलो राशन देने का, लुभाने का काम करती है। हमारे लोग ऐसे लोग होते हैं गरीब। आप फंस रहे हैं लोभ में कि नहीं, ये बताइए। नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। फिर किसे लेके आएंगे? नहीं, हम तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जोगी जी को देख रहे हैं और मोदी जी को देख रहे हैं। उनकी अच्छा, पार्टी आपको जब यहाँ कोई दिक्कत होगी तो योगी जी के पास जाएंगे या मोदी जी के पास? योगी जी के पास जाएंगे। अच्छा, हाँ, और विधायक काय को रखे? तो विधायक अरे विधायक जो है, सुनिए, हम विधायक को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बीजेपी को। हमारे रामचंद्र जी, राम जन्मभूमि आज 400 साल से टेंट के अंदर जो है सो वो बरसात का पानी उनके सिर पे गिरता था, और हम लोग जो है सो सब उसको मुद्दा बना करके, सारी पार्टियां जो है उसको मुद्दा बना करके और अपनी रोटी सेक रहे थे। बीजेपी सबसे ज्यादा सेकी है बाबा। ना 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 ना, ये गलत। बीजेपी जो काम की 400 साल से नहीं हुआ, बीजेपी ने चुटकी बजाते उसको हल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या है जी? सुप्रीम कोर्ट क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट मैं ये बता रहा हूँ, देखिए हम जो है, हम निस्वार्थ बीजेपी का समर्थन करते हैं, निस्वार्थ, हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो सारी चीजें हैं ठीक बता रहे हैं, इसीलिए अब जो है हिंदू वोट दे रहा है बीजेपी को? देखो जी, बीजेपी की सरकार है ना, ये हमें तो भारी नहीं है। क्यों नहीं भारी? वो
दलित मुस्लिम है ना, सभी को परेशानी है इससे। पंडित जी तो खुश हैं। तो पंडित जी तो खुश हैं, मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं तो परेशान हूँ। आप पंडित जी नहीं है, नहीं, मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। इसलिए आप खुश नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई वो नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ जी। और हमारे संविधान के लिए आज उसे तोड़ा जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है ना। ये बीजेपी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये तहस-नहस करना चाह रही है ना? समझे जी? मैं बड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं बीजेपी को नहीं चाहता हूँ, मैं बीएसपी को चाहता हूँ। हाजी आकिल जी को वोट दूंगा। ये बताइए साजिद भाई, पंडित जी वोट कर रहे हैं बीजेपी को इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर बनवा रही है। विकास का मुद्दा जो है वो भाई साहब ने उठाया, आपका क्या मुद्दा इस चुनाव? सर मेरा मुद्दा भी विकास का ही है। मंदिर मस्जिद से ना तो कभी पेट भरा पंडित जी और ना भरेगा। हम तुम सब एक थे, ये तो डिवाइन रूल किया है, किसने किया है? बीजेपी ने। अल्लाह तो सबसे बड़ा है। पंडित जी की एक भी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ना इन्होंने कोई बात विचारधारा की कि मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने और मंदिर बनवाया हमने। अगर बतलाइए किस मुसलमान ने मंदिर का विरोध किया है? मंदिर बनते वक्त किस मुसलमान ने मंदिर का विरोध किया? सुनो पंडित जी, किस मुसलमान ने मंदिर के सहयोगी हम भी हैं। अगर किसी विचारधारा से अगर हम बटे हों, हमने सबका साथ दिया। लेकिन आप लोग आज भी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोदी 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 क्या करा मोदी ने? 15 लाख आ गए तुम्हारे खाते में, बतलाए किसके खाते में आए? 2-2 हजार से पेट चलता है क्या? आज 220 रुपए लीटर है सरसों का तेल, गरीब क्या करेगा? 220 रुपए, 230, 240, 50 तक है। आटा आसमानी भाव छोड़ा, दाल आसमानी भाव छोगी। हमारा पेट मंदिर मस्जिद से नहीं पलता, विकास से पलता है। बतलाइए क्या होगा? हमें ये बताइए जी सर कि कैराना पलायन, जी, दंगे मुजफ्फरनगर के, हिंदू मुसलमान, जिन्ना और पाकिस्तान, ये सब एंट्री कर गए चुनाव में। हाँ जी। ये इस बार मुद्दा है या जवाब दोगे? सर इस बार मुद्दा ये नहीं, विकास का मुद्दा है इंशाल्लाह, और यही जीतेगा। यहाँ अगर सीट निकलती आ रही है तो 110 नहीं 120% मायावती जी की जो प्रत्याशी है हाजी आकिल, उनकी सीट निकल कर आ रही है। आप बताओ। और हम निकलवाएंगे। सर मैं सबसे पहले बात ये करना चाहता हूँ, यहाँ की सरकारों से शिक्षा, रोजगार, बिल्कुल किसी भी सरकार रही हो, लेकिन शिक्षा और रोजगार बिल्कुल खत्म होते चला जा। आज के पीरियड में क्या है कि लोग बेरोजगार हैं, जिसकी पगार प्राइवेट नौकरी में 15,000 रुपए कमाने वाला पगार का आज उसका पगार 8,000 हो गया। ये रियलिटी है, ये सच है। 6,000 8,000 और आज प्रोनका सिटी के अंदर की बात करता हूँ, मैं कंपनी बहुत छोटा सेल्स हूँ, सेल्स का काम करता हूँ मेरा, लेकिन मैं पूरे मार्केट का, पूरे एरिया का बात बताऊँ, पूरे मार्केट का कंडीशन ऐसी ख़राब है कि लोग क्या धंधा करें, क्या कमाएं। मेन चीज़ तो इस बीच में सरकार, केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। समर्थन कोई भी वोट दे, वोट देने की बात नहीं है, वोट देने से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पे वोट जो दे रहे हैं लोग, तो अगर ये सोचते हो हमको बीजेपी ने या समाजवादी पार्टी, हमको मुस्लिम वर्ग ने वोट दे दिया, या बीजेपी सोचे मुझे हिंदू ने दे दिया, ब्राह्मण ठाकुर, ऐसा नहीं है। आज का युवा हर लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, मीडिया तमाम चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है। आज का युवा ये चीज़ चाहता है देश में सुखार। कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या करेंगे हम? 4.5 लाख नौकरियां बांटे हैं योगी जी। किसको बांटे हैं? एक बता दो, सबूत दे दो हमें। बता दो, एक दे दो, हम बीजेपी को समर्थन कर देंगे, तय दिल से कर देंगे। एक बता दो अपना। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? योगी जी से पूछिए ना, जिन्हें वोट से पूछना कौन जाएगा? वो जेल में गिरवा देगा हमें। अगर हम सवाल जवाब करेंगे जेल में गिरवा देगा, मुकदमे लग जाएंगे। सर अगर योगी जी नौकरी देते तो मैं आपसे सच्चाई से एक बात कहूं कि इस खासकर लोनी विधानसभा में यहाँ से गृह मंत्री वोट मांगने के लिए नहीं आते, आज उप मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए नहीं आते। अगर यहाँ काम होता है या बीजेपी नौकरी देती तो यहाँ से कैबिनेट मंत्री नहीं आते। और इन्हें तो शायद यहाँ जरूरत मोदी जी की भी पड़ रही है बुलाने की। वो क्यों पड़ रही है कि विकास तो क्या नहीं, जाति में मतभेद में हमें बांट के। मैंने आपसे पहले भी एक बात की, मैं दोबारा एक बात कह रहा हूँ। देखो ये इतने युवा खड़े, किन से पूछो अगर किसी की जॉब हो तो। अगर कोरोना काल में देखो सबसे बड़ी बात देखो, सुनिए भाई सुनिए, मूंगफली भी नहीं मिल रही, और तो और जी पैसा ही नहीं है जेब में। कुछ भी जो है ना, कम से कम साल भर हो गया मुझे ठाली पड़े हुए। मैं कैसे जो है मतलब काम चला रहा हूँ, मुझे पता है। योगी जी की सरकार पेंशन दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही अजी, कुछ भी नहीं दे रही। जब मुझे नहीं मिली और को भी नहीं मिली, पूछ लो किसी से मिली पेंशन, एक को भी नहीं मिली। बेकार की बात है। ये बताओ पूरे कोरोना अनाज तो दिया किसे?
तो सर लिया भी तो इतना ही है। 5 किलो से पेट भर रहा है आपका? किराया कहाँ से दोगे? अगर कमरा किराए पे ले रखा है तो हर नेता जो है वो अपने भाषण में कहता है कि 5 किलो अनाज दिया, 2 बार दिया। सारी बेकार की बात है, कुछ नहीं दे रहे, खाम की बात है, बेकार की बात है। विधायक बनेगा चाहे वो बनो ना बनो मुख्यमंत्री, मगर यहाँ का विधायक हम जो है बीएसपी का चाहते हैं। बीजेपी वाले बताते हैं गड्ढे भरे पानी के, और नंदकिशोर गुर्जर ने क्या किया यहाँ? 5 साल में 1 ईंट नहीं लगाई है, 1 ईंट भी नहीं लगाई है। विवाद के अलावा कुछ नहीं किया है। और बताइए, शिक्षा में कुछ नहीं, और हर चीज में किसी ने कोई परोपकार ही नहीं किया है। और जो गेहूं और चावल की बात करते हो, बीजेपी अपनी जेब से दे रही है, वो मेरा है, वो हमारा, किसानों का है, हमारा है। तो ये लोनी है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खपा हैं यहाँ के विधायक से, जिन्होंने केवल विवादों को ही जन्म दिया, लेकिन इलाके में ना तो तरक्की लेकर आ पाए और ना ही यहाँ लोगों की गलियाँ बन पाई हैं। मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।